नमस्कार बच्चों, पानियर कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ज्योति भाटिया। बच्चों, आज हम कबीरदास जी की साखियाँ करेंगे। साखियाँ साखियाँ का अर्थ होता है, साखी का अर्थ होता है कि आँखों देखी। कबीरदास जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा उसका वर्णन उन्होंने साखियों के माध्यम से किया है। कबीरदास की साखियाँ करने से पहले हम कबीरदास के जीवन के बारे में जानेंगे। जन्म तिथि सन 1398 में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान है काशी। शिक्षा, इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया वही इनके साहित्य का स्रोत बना। कबीरदास जी निरक्षर थे। निरक्षर का अर्थ होता है अनपढ़। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें इतना ज्ञान था कि उन्होंने अपना ज्ञान जो है पूरी दुनिया में बांटा। रचनाएं, कबीर जी की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमेनी और सबद नाम से इनके 3 काव्य संग्रह हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी कुछ रचनाएं संकलित हैं। कबीरदास जी निर्गुणी थे। उनका मानना था कि ईश्वर इस विश्व के कण कण में विद्यमान है। वह फूलों की सुगंध से भी पतला और जन्मा है। उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो सदा ही हमारे साथ है। कबीर ने गुरु को परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया है, क्योंकि परमात्मा की कृपा होने से पहले गुरु की कृपा का होना आवश्यक है। गुरु ही अपने ज्ञान से शिष्य के अज्ञान को समाप्त करता है। कबीर संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीर ने सभी तरह के पाखंड, भेदभाव, बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया था। उनके अनुसार कोई भी धर्म ऊंचा छोटा बड़ा नहीं होता, सभी धर्म बराबर होते हैं, बस इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। और इनकी मृत्यु तिथि है सन 1518 और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। अब हम साखियाँ करने से पहले साखियों में आए हुए शब्दार्थ पर नज़र डालेंगे। साखी 1 में आए हुए शब्दार्थ। मानसरोवर। मानसरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर, हिमालय स्थित सरोवर। जो हिमालय में सरोवर है उसी को ही मानसरोवर बोला गया है। सुभर, अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा, हंस। केली, खेल। मुक्ताफल, मोती। साखी 2 में आए हुए शब्दार्थ। ढूंढर, खोजना, फिरो, घूमना, प्रेमी, प्रभुभक्त, विष, जहर। साखी 3 के शब्दार्थ। हस्ती, हाथी। सहज, जो जैसा है स्वाभाविक। दुलीचा, छोटा आसन, कालीन। डारी, डालकर। स्वान, कुत्ता। भूकन, भोगना। झकमारी, वक्त बर्बाद करना, बकवास करना। बच्चों, अब हम साखियों का वाचन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। सबसे पहली साखी है मानसरोवर सुभर जल। हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर की एक तालाब है जो हिमालय पर स्थित है। सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह से और जल का अर्थ होता है पानी। कि तालाब जो है, सरोवर जो है वो अच्छी तरह से पानी से भरा हुआ है। हंसा केली कराही। हंसा का अर्थ है हंस, केली का अर्थ है खेलना या क्रीड़ा करना, कराही का अर्थ है करते हैं। हंस जो है उस पानी में खेलते हैं, आनंद लेते हैं उस पानी में तैरकर। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। अब उन हंसों को उस पानी से, मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती, चुगे का अर्थ होता है चुगना, उस पानी से उन हंसों को मोती मिलते हैं। अब हंसों को मोती मिलना, वे उस मोती को इकट्ठे करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब उड़ी अनत न जाही। उड़ी का अर्थ होता है उड़ना, अनत का अर्थ होता है दूसरी जगह, न जाही नहीं जाना चाहते। हंस उस जगह को छोड़कर, उस तालाब को, उस सरोवर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहते। अब जिन हंसों को मोती मिल जाएं, भला वो उस मोती को छोड़कर क्या किसी दूसरे तालाब, नदी में जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। हंसों को उसी सरोवर में ही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर मोती मिलते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर कुछ प्रतीक समझेंगे। प्रतीक का अर्थ होता है किसी को किसी के समान समझ लेना। अब यहाँ पर सरोवर को जो है साधु संतों का मन बोला गया है, साधु संतों का हृदय बोला गया है, और जल को भक्ति के समान कहा गया है,
क्योंकि साधु संतों के हृदय में क्या भरी होती है? भक्ति भरी होती है। तो जल किसका प्रतीक है? भक्ति का। सरोवर किसका प्रतीक है? मन का। यहाँ पर छोटी सी पिक्चर बनी हुई है, देखो आप इसको देखो, ये एक सरोवर है। ये सरोवर को हमने यहाँ पर एक मन मान लिया, किसका? साधु संतों का हृदय मान लिया हमने। और हंसा, हंस क्या है? जैसे पानी में हंस तैरते हैं उसी प्रकार यहाँ पर हंसों को हमने क्या मान लिया? साधु संतों की आत्मा मान लिया हमने, उसका प्रतीक मान लिया। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और मुक्ता का अर्थ होता है मुक्ति, यहाँ पर हमने इसको मुक्ति मान लिया। अब हम फिर से इसकी व्याख्या करेंगे कि मन रूपी सरोवर, साधु संतों का हृदय रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और हंस रूपी आत्माएं उस भक्ति रूपी जल में अच्छी तरह से तैरती हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल क्या था? पहले मोती, और मुक्ता का अर्थ होता है मुक्ति। अब यहाँ पर जब उस जल में हंस रूपी आत्माएं तैरती हैं तो हंस रूपी आत्माओं को क्या मिलता है? हंसों को तो मोती मिलता है, लेकिन जब भक्ति रूपी जल में हंस रूपी आत्माएं तैरेंगी तो उनको क्या मिलेगी? उनको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिल जाएगी तो उस शरीर को क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो इस संसार को छोड़कर भगवान के पास चला जाएगा उस इंसान को और क्या चाहिए? तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता का अर्थ है मुक्ति। जब साधु संतों को उस शरीर में रहने से, भक्ति मिलने से मुक्ति मिल जाती है, अब उड़ी अनंत न जाही, वे साधु संत उस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में जाना पसंद नहीं करेंगे। वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में जाना पसंद नहीं करेगी, वो उसी शरीर में ही जा रहेगी, क्योंकि उसे साधु संतों के हृदय से, मन से भक्ति मिल रही है। और भक्ति करने से जब वो आत्मा उस भक्ति में लीन रहेगी, डूबी रहेगी, तो उसे मुक्ति मिल जाती है। अब मुक्ति जिसको मिल जाएगी, क्या वो उस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में जाना चाहेगी? नहीं जाना चाहेगी। अब हम करेंगे दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीर दास जी कहते हैं प्रेमी का अर्थ होता है कि भगवान से प्यार करने वाला, ईश्वर भक्त, कि मैं अपने जैसा प्रेमी भक्त संसार में ढूंढने के लिए निकला। फिरो का अर्थ होता है घूमना, ढूंढ निकला। मैं संसार में अपने जैसा ही भगवान से प्यार करने वाला प्रेमी भक्त ढूंढने के लिए निकला। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त, भगवान से प्यार करने वाला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सब लोगों के मन में ईर्ष्या, अहंकार, लालच, पाप भरा हुआ है। कोई भी सच्चा भक्त नहीं है, सब दिखावा करने वाले हैं। अगर प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, मिले का अर्थ होता है मिलना, अगर एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होई। विष का अर्थ होता है बुराइयाँ, अमृत का अर्थ होता है अच्छाइयाँ, होई का अर्थ होता है होना। तो सारी जो बुराइयाँ हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती है, कि जो मन में पाप, अहंकार, लालच, ईर्ष्या भरा हुआ होता है वो सब अच्छाइयों में, अमृत में बदल जाता है। अगर एक सच्चे प्रेमी को दूसरे सच्चे प्रेमी से मिलन हो जाता है, एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिलता है, तो सारी की सारी यहाँ विष जो है वो बुराइयों का प्रतीक है, अमृत जो है वो अच्छाइयों का प्रतीक है। प्रतीक का अर्थ होता है कि किसी को किसी के समान मान लेना। यहाँ अमृत को अच्छाइयों के समान माना है और विष को बुराइयों के समान माना है। अब हम तीसरी साखी करेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती का अर्थ होता है हाथी और ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने ज्ञान को एक हाथी के समान माना है। हाथी जो है बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसका जो व्यवहार होता है ना वो बड़ा ही मस्त मौला होता है। वो अपनी मस्ती में रहता है और उसे किसी की परवाह नहीं होती, वो अपनी मस्ती में ही चलता रहता है। रास्ते में अगर लोग, कुत्ते जो हैं आने वाले उसके ऊपर भौंकते हैं तो फिर भी वो अपने रास्ते पर चलता रहता है और अपनी मंजिल जो है पार कर लेता है। अब कबीर दास कहते हैं कि हमें भी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान को यहाँ पर हाथी के समान माना गया है। हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। सहज दुलीचा डारी, सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से, मतलब ईश्वर के नाम का। दुलीचा का अर्थ होता है गलीचा या एक छोटा आसन।
डारी का अर्थ होता है डालना। हमें ईश्वर के नाम का गलीचा बिछाकर या गलीचा अपने ऊपर डाल लेना चाहिए या मखमली कपड़ा अपने ऊपर डाल लेना चाहिए। वो सिर्फ भगवान के नाम से ही जुड़ा होना चाहिए और हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। स्वान रूप संसार है। स्वान का अर्थ है कुत्ता, संसार का अर्थ है संसार, विश्व, जगत, और भूकन का अर्थ होता है भोंकना, झक का अर्थ होता है बकवास करना, व्यर्थ में ही बोलना। यह संसार जो है एक कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही बोलते रहते हैं और भूकन दे झक मारी। क्योंकि हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लोग जो हैं उसके ऊपर कोई ना कोई कटाक्ष करेंगे, कोई ना कोई बातें करेंगे। तो इसीलिए हमें संसार के लोगों को नज़रअंदाज करके अपना काम करना चाहिए, क्योंकि यह संसार के लोग जो हैं एक व्यर्थ में बोलने वाले, व्यर्थ में भौंकने वाले कुत्ते के समान हैं और भूकन दे झक मारी, हमें उन्हें भौंकने देना चाहिए, झक मारी, और अपना समय बर्बाद करने देना चाहिए। जो अब मैं आपको इन साखियों से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ और आपने उन प्रश्नों को अच्छे से समझकर उनको अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है और याद भी करना है।